हेलो बच्चों, वैसे मुस्कुरा रहा हूं लेकिन बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ भी तुम्हारे साथ भी होगी। वी आर ऑल इन कंफ्यूजन्स। तो अभी जैसे कि पता था कि जेई का एग्जाम, नीट का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम, तो उसके लिए 10 तारीख को 10 दिसंबर मतलब आज की तारीख को कोई अनाउंसमेंट होने वाला था एंड वी वर वेटिंग फॉर दैट अनाउंसमेंट। ठीक है, अनाउंसमेंट की बात आई, हमारे मंत्री जी लाइव हुए, हम लोगों ने उनको सुनना शुरू किया और इस उम्मीद के साथ कि अभी कोई ना कोई अनाउंसमेंट होगा। लेकिन हुआ क्या? बड़ा टेरेबल था एक्सपीरियंस। दैट 1 आवर, 1 घंटे का जो लाइव था, ऐसा लगता दिमाग की नसें फट जाएंगी। वी आर वेटिंग फॉर एनी अनाउंसमेंट। बात ही नहीं हो रही। बात कहां पर हो रही? संस्कृति की हो रही। बात कहां पर हो रही? सरकार ने कौन से झंडे गाड़े। बात कौन सी हो रही कि हमारे जो बड़े मंत्री हैं उन्होंने कितना अच्छा किया। बात कहां पर हो रही है कि हम चिट्ठियां लिखें, कोविड के दौर पर इतिहास बनाइए, जीवन की यादों को संजोइए, चिट्ठियां लिखिए लोगों को। खुद ट्विटर से आप लाइव आ रहे हैं और बच्चों को बता रहे हैं आप चिट्ठी लिखो। बात कहां पर हो रही है? दादा दादी के पास बैठिए, उनसे कहानियां सुनिए, और सुनिए तो सुनिए, यहां तक तो ठीक था, उसको लिखिए भी, किताब बनाइए उसकी। जो बच्चा नीट की, जेई की तैयारी कर रहा है, बोर्ड की तैयारी कर रहा है, साइंस पढ़ रहा है और सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उससे आप बोल रहे हो कि दादा दादी के साथ बैठिए, कहानियां सुनिए, किताब बनाइए, उन कहानियों को लिखिए, राइट? खाना बनवाइए सबके साथ। वो तो ठीक है, अलग पार्ट हो गया कि हम हेल्प कर रहे हैं। वो भी लास्ट टाइम पे जब बोर्ड के एग्जाम आने वाला होता है तब तो मम्मी पापा चेयर के बगल में बैठ जाते हैं, बेटा चाय तो नहीं चाहिए, बेटा खाना तो नहीं चाहिए। वहां पर आप बोल रहे हो कि नहीं, वापस जाओ किचन पे, और आप मम्मी से पूछा कि मम्मी खाना तो नहीं चाहिए, पानी तो नहीं चाहिए, राइट? बच्चा खुद ही अंडर प्रेशर है। उसी जगह आप एक बात बोल रहे हो कि हम तो आपके लिए चट्टान की तरह खड़े, और आपका एक एक मिनट देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, और हम आपका 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होने देंगे। 1 घंटा तो लाइव में बर्बाद कर दिया, और बात करते हुए 1 मिनट बर्बाद नहीं करने देंगे। और ये 1 घंटा नहीं था, 10 तारीख के लिए बहुत से लोग वेट कर रहे थे कि जब हमें ये पता चल जाएगा कि क्या शेड्यूल आने वाला है, कब एग्जाम होगा, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग अपनी तैयारी शुरू करेंगे। हमें तो पता ही नहीं कि क्या सिलेबस आने वाला है, कब पेपर होने वाला है, तो बड़ा डाउट है, करें तो कैसे, कि बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में, राइट? तो ये सिर्फ 1 घंटे की बर्बादी नहीं, बहुत लंबी बर्बादी इसके बाद भी होने वाली। अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि एग्जाम की डेट अनाउंस करने आया गया है, कि सिलेबस चेंज की बात करने आई गई है, और या सिर्फ ऐसे ही कर दिया गया कहानी सुनाने के लिए। अब जैसे मैं उसमें देख रहा था कि जब लाइव चल रहा था, बहुत से लोग बच्चे कम टू द पॉइंट, हमें ये बताइए कब पेपर होगा, सिलेबस रिड्यूस करिए, डेट बताइए, कंटिन्यूअसली वही मैसेज चल रहे थे। इन बातों का भी कोई मतलब नहीं निकला। तो मैं अगर मेरी आवाज पहुंचे वहां तक तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर अंडर प्रेशर। उन्हें प्रॉपर पता ही नहीं कि क्या करना है, उन्हें गोल नहीं पता है, उन्हें डेट नहीं पता है, उन्हें ये नहीं पता है कि हाउ टू फिनिश द सिलेबस, किस डेट तक हमें पढ़ाना है। और उसी टीचर तो डिसाइड करते हैं ना, टाइम ज्यादा है तो अच्छे से पढ़ाता है, टाइम कम होता है थोड़ा फास्ट पढ़ाता है, स्ट्रेटजी चेंज होती है। जब पता ही नहीं है तो बच्चे के साथ भी यही होता है, कैसे पढ़ना होता है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि बच्चों के साथ बहुत क्लियरली पेश आइए, आप उनको कंफ्यूजन में मत रखिए, उनका टाइम वेस्ट मत करिए। वो पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहते हैं, वो आपको इससे मतलब नहीं कि आपने कहा झंडे गाड़े हैं, आपकी संस्कृति क्या थी और आप कौन से क्या आगे करने जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, राइट? ना उसे इस बात से मतलब है कि आप कहेंगे कि दादा दादी की कहानियां सुनो तो सुनेगा, उसका मन होगा सुनेगा, और करते हैं लोग। सारे बच्चे अपने मदर फादर की हेल्प भी करते हैं, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। मदर फादर बच्चों की कर रहे हैं, टीचर बच्चों की कर रहे हैं, बच्चे टीचर की कर रहे हैं। तो वो हमारा एक स्ट्रक्चर है, वो अपने आप ही चल रहा है। वो ये सुनने नहीं आया था, वो सुनने आया था कि क्या डेट है, ताकि वो कंफ्यूजन में बैठा है कि इतना सारा सिलेबस है, किस तरीके से पढ़ा जाए कि उस डेट तक हम कंप्लीट कर पाए। फिर दूसरी बात आ गई कि
4 बार नीट कराया जाए, सॉरी 4 बार जेई कराया जाए, 3 बार कराया जाए, 5 बार, एक बार तो कंडक्ट हो नहीं रहा आपसे और आप बात कर रहे हो 4 बार कराया जाए। अरे पहले एक बार कंडक्ट करने की बात करिए, फिर आप 6 बार और करा दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कोई एश्योरेंस तो दीजिए ना कि इस डेट तक तो नहीं होना है, संभावना है कि मैं इस तारीख को कराऊं, तो कराना तो आप ही को। तो इतना बड़ा जो आपने बात करी कि 30 करोड़ तो केवल यहाँ पर पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, जितनी अमेरिका की पॉपुलेशन है, तो उन 30 करोड़ लोगों का जो ब्रेन आपने स्ट्रेस में डाल रखा है उसका क्या होगा? आप बता रहे हो मानसिक बीमारी के लिए हमने काउंसलर रख रखे। अरे भैया मानसिक बीमारी क्यों पैदा कर रहे हैं? जब उनको इस डिलेमा में रखेंगे, कंफ्यूजन में रखेंगे, तो अपने आप ही वो लोग मानसिक बीमार हो जाएंगे। फिर आप इलाज कराने से क्या होता है? पहले बीमारी को फैलने से रोकिए, जब बीमारी फैलती तब इलाज करना पड़ता है। बीमार करके इलाज करने का कोई मतलब नहीं है। मेरा सजेशन है बच्चों को क्लियरली बताइए क्या है क्या नहीं, ताकि वो कंफ्यूजन में ना रहे, टीचर कंफ्यूजन में ना रहे, सब कंफ्यूजन में बच्चा, उसके साथ उसका पेरेंट, उसके मदर फादर, उसके दादा दादी, उसके भाई बहन और उसका टीचर। बच्चे के लिए टीचर कंसर्न है, टीचर के लिए बच्चा कंसर्न है, बच्चा पेरेंट के लिए कंसर्न है, पेरेंट बच्चे के लिए कंसर्न है, लेकिन सरकार इसके लिए बिल्कुल भी कंसर्न नजर नहीं आती है। राइट? तो जल्दी से जल्दी बच्चों को बताइए क्या करना है, कैसे तैयारी करनी, प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होंगे, बोर्ड एग्जाम कैसे होंगे, क्या डेट आएगी, क्या सिलेबस। दूसरी बात, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप सिलेबस के चेंज होने पर मत जाइए। सिलेबस में चैप्टर्स नहीं हटाए जा रहे, किसी चैप्टर के अंदर एक दो टॉपिक छोटे छोटे हटाए जा रहे हैं, तो उसका फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं मिक्स करके पूछ दिए जाते हैं। अब जैसे किरचॉफ्स लॉ है और पोटेंशियल है, ठीक, तो एक दूसरे के हटाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सवाल पूछा जाएगा तो किसी से पूछा जाएगा, तो कंपटीशन में इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब उधर बोल रहे हो पोटेंशियल है सिलेबस में, उधर बोले सीरीज पैरेलल कनेक्शन मैंने खत्म कर दिया, तो पोटेंशियल के सवाल वो पूछेगा कहां पर? राइट? इसका मतलब वो पूछेगा जाकर के। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिलेबस के रिड्यूस होने का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक वो चैप्टर ही एलिमिनेट ना कर दे। तो चैप्टर एलिमिनेट नहीं किए जा रहे हैं, उसके कुछ आर्टिकल हटाए जा रहे हैं, तो इस बात का तुम पर, तुम्हारी तैयारी पर, तुम्हारे पेपर पर, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।